हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपको इसका मॉडल टेस्ट नंबर 12 की मैथ्स और रीजनिंग कराने के लिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 61 है, आप देख पा रहे हैं। among 5 person PQRST, T is shorter than R and S। तो हमने पहले T बना दिया और R एंड S को ऑप्शन में लिख दिया। उसके बाद लिखा है Q इज नॉट एज टॉल एज T, मतलब Q जो है वो T जितना टॉल नहीं है, तो मतलब वो Q से छोटा है, T से छोटा है Q। उसके बाद है बट इट इज़ टॉलर देन 1 पर्सन, वो बट 1 पर्सन से टॉलर है, तो हमने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया पहले। उसके बाद लिखा हुआ था आर इज शॉर्टर देन 1 पर्सन, जो आर है वो 1 पर्सन से छोटा है। तो हमें देखिए, अब हमारे पास आर 1 से छोटा है, लेकिन जो एक क्यू है वो 1 से बड़ा है, तो 2 हो गए। लेकिन आर और एस हमारे पास यहाँ ऑप्शन में है जो टी से बड़े हैं, तो यानी हमने एस को यहाँ रख देंगे क्योंकि आर 1 से छोटा है और टी दोनों से छोटा है, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास पी। तो ये अरेंजमेंट बनेगा। तो उसमें पूछा है कि हु इज़ द टॉलेस्ट एस, ऑप्शन 3 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, इस रेशियो में है और उनके क्यूब्स का सम ये है। तो नंबर बताने हैं, हमने सिंपल इसको एक्स कर दिया, 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x इक्वल रख दिया। इनको सॉल्व किया हमने, इनके क्यूब्स आपको पता ही है। इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो हमारा नंबर्स हो जाएंगे 7 2 14, 7 3 21 एंड 7 4 28, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63, A इज द फादर ऑफ x, B इज द मदर ऑफ y। हमने सिंपल इसको इस तरीके से बनाया, A जो है वो x का फादर है, B इज द मदर ऑफ y। द सिस्टर ऑफ x एंड z, x और z, एक z है उसकी, दोनों की सिस्टर है y, तो y की मदर b है। हमने इस तरीके से इसको सिस्टर है अरेंजमेंट को कर लिया है। उसके बाद बोला है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो नेसेसरी ट्रू नहीं है। फर्स्ट है बी इज़ द मदर ऑफ जेड, ऑब्वियसली बी मदर है जेड की, हो सकती है। एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, एक्स इज़ द, ये तो हम ये भी हो सकता है क्योंकि उसमें इनका जेंडर एक्स और जेड का नहीं बताया गया, तो वो सिस्टर भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती, ब्रदर भी हो सकते हैं। बी इज़ द वाइफ ऑफ ए, यस बी वाइफ है ए की। वाई इज़ द सन ऑफ ए, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने शुरू में वाई को बताया हुआ है कि वो सिस्टर है, गर्ल है, तो यानी वो सन नहीं हो सकता, तो 4th इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। ए पर्सन वॉक्स, इसको हमने सिंपल NESU से करेंगे। एक पर्सन है वो पहले ईस्ट में चला है 1 किलोमीटर, फिर वो साउथ में टर्न होके 5 किलोमीटर चला है। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, वो दोबारा से ईस्ट में चला है 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद नॉर्थ में चला है 9 किलोमीटर। तो हमें पता है इसका लॉजिक क्या होता है, नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस, ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस। तो 9 - 5 4 बच जाएगा इधर क्योंकि 9 बड़ा है, ईस्ट और वेस्ट में कुछ नहीं है, तो वो ईस्ट में बच जाएगी वैल्यू। जब 2 जगह वैल्यू बचती है तो डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ ईस्ट, अगर आपसे डायरेक्शन पूछे। बट यहाँ इन्होंने हाउ फार पूछा है कि कितनी दूर है, तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ को स्क्वायर करके उसको स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 65 है कि इनके बीच में पैटर्न पता करना है। तो हमने सिंपल इनकी जो वैल्यूज़ है प्लेस वैल्यू वो कर लिया। तो ये देखिए 4 8 12, 4 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो हमने बाकी देखे चेक करे तो ऑप्शन में भी सब में ऑलमोस्ट 4 4 का डिफरेंस ही आ रहा है, इसमें नहीं है सिर्फ, तो ये वैसे कैंसिल हो जाएगा। अब इन तीनों में हमारा 4 4 का डिफरेंस आ रहा था, तो हमने ये चेक किया कि ये जो है ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो इसलिए हमने सेलेक्ट किया NRV, ऑप्शन नंबर 3 है जो हमारा क्वेश्चन में वो हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 बोला हुआ है कि 12 मैन है जो वो 18 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं, वही काम 12 वुमेन 18 दिन में सिर्फ 3/4 कर पाती है। तो इसी काम को अगर हम 10 मैन और 8 वुमेन को इकट्ठे करने को दे तो वो कितने दिन में करेंगे। तो हमने सबसे पहले किया है 12 मैन है जो वो 18 डेज में काम करते हैं एक्स काम को, 12 वुमेन उसी 3/4 एक्स काम को 18 डेज में करते हैं। तो हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो एक्स आ जाएगा हमारा 24 डेज।
यानी जो ये है ये 24 डेज में काम कर रहे हैं वो काम, ठीक है, जो पूरा काम है। टोटल जॉब मैन, टोटल सॉरी हमने इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 18 मैन डेज इक्वल टू 24 वुमेन डेज। जो काम मैन 18 में कर रहे थे वो 24 में, यानी 3 मैन डेज इक्वल्स टू 4 मैन डेज। अगर हम इसको कट करें 6 से तो 8 वुमेन डेज, यानी इसको अगर हम अब डबल करें तो ये 6 मैन डेज के बराबर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि 10 मैन प्लस 8 वुमेन, तो 8 वुमेन को हम 6 मैन लिख सकते हैं, यानी 16 मैन कितने दिन में लेंगे, तो हमारे जो है 18 दिन में 12 मैन काम कर रहे थे, यानी 12 इंटू 18 अपॉन 16। उसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आ जाएगा 13 इंटू 1/2 डेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके इसको समझ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, 67 सॉरी, द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज डबल्ड, तो उसका वॉल्यूम कितने में बढ़ जाएगा। हमने सिंपल सा रेडियस को आर लिया है, वॉल्यूम होता है 4πr² क्यूब। जब रेडियस डबल हो जाएगी तो हो जाएगा रेडियस इसका इतना 2r हो जाएगा, इसका क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगा इतना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हम परसेंटेज उसी अकॉर्डिंग निकालेंगे। पहले हमने इसका डिफरेंस लिया है, उसके अपॉन में हम जो ओल्ड वाला वॉल्यूम है वो लिखेंगे इंटू 100। अगर हम इसको कट करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये बनेगा, इसी को हमारा 700 प्लस ये 7 आ जाएगा, 700%, क्योंकि ये तो हमारा 100 है ही, ये तो हमारा ओल्ड वॉल्यूम है, ओल्ड वॉल्यूम इंटू 700% इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, एक डीलर है जो वो आर्टिकल सेल करता है 24 रुपीज़ में और गेन करता है जितना उसका प्राइस है। सपोज अगर 10 रुपीज़ का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो वो 10% गेन करता है, ये लिखा हुआ है। तो हमने SP देखा 24, CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू SP होता है। CP हमारा X हो गया और प्रॉफिट हो जाएगा X% ऑफ X, ठीक है। तो 24 इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये x² अपॉन 100 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो x² प्लस 100x माइनस 2400 आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यू आएगी 20 और 120, माइनस 120 हो नहीं सकता, नेगेटिव में तो कॉस्ट प्राइस होगा नहीं, तो x इज इक्वल्स टू 20, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 69 है कि 15 ग्रुप के पीपल में 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 इंग्लिश पढ़ते हैं और 3 कुछ नहीं पढ़ते हैं कोई भी लैंग्वेज, तो कितने ही हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो हमारे को क्या करना है, हमारे टोटल है 3 तो माइनस कर देंगे, 15 माइनस 3 यानी 12 लोग ऐसे हैं जो कुछ हिंदी पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ दोनों पढ़ते हैं। तो व्हाट वी डू कि 7 + 8 हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस जो हमारे टोटल बच जाएंगे, तो 7 + 8 माइनस 12 कर देंगे 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, ऐसे लोग जो दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 70 में एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमें वैल्यू P और Q की फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर में कराऊंगी, नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो डाल के। अभी हम करते हैं 71 क्वेश्चन, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ, मैंने लिखा तो हुआ था, कहाँ है वो, कन्फ्यूजन हो गया। इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन सर्टेन सम, किसी सम पे 3% एनम से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बनता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा सेम के लिए। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, इसमें वैल्यूज़ पुट की है हमने, रेट दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है। इसमें वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो P निकल के आएगा वो आएगा 5000/3, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 5000/3 सॉरी हाँ 5000/3 PRT अपॉन 100, सिंपल 100, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 100 रुपीज़ आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इसमें एक सीरीज़ दी गई है ACD। आपने देखते ही नोट कर रहे होगे कि पहली टर्म में एक वेरिएबल है, दूसरी टर्म में 2, तीसरे में 3, तो यानी ऑब्वियसली फोर्थ वाली में 4 आएंगे। ACD में एक को स्किप किया गया है, D और G में एक को 2 को स्किप किया गया, तो यानी I के बाद हम क्या करेंगे +3, तो वो बन जाएगा MNOP, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सेटिस्फाइड है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 108 डिग्री का है, तो बाकी 3 एंगल हमारे इक्वल हैं, तो बताइए तीनों एंगल्स को कितने कितने के हैं। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो हमें उन्होंने दिया हो कि बाकी 3 एंगल इक्वल है, तो 100 + 3x इक्वल टू हो जाएगा
360, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एंगल 84 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में कहा है अमित इज़ वेस्ट ऑफ टू प्रकाश। हमने ये डायग्राम बनाया है कि अमित जो है वेस्ट में है, प्रकाश के वेस्ट में है, एंड नॉर्थ टू सुमित, और सुमित के नॉर्थ में है। तरुण इज इन ईस्ट ऑफ सुमित, तरुण जो है वो तरुण के ईस्ट में है। अब हमें अमित और तरुण का रिलेशन बताना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये जो टेढ़ी डायरेक्शन होती है, ये देखिए डायरेक्शन डायग्राम से, जो ये वाली डायरेक्शन होती है वो हमारी साउथ ईस्ट होती है, तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 75 है, अगर ड्राइवर 12 है, पेडिस्ट्रियन 20 है, तो एक्सीडेंट 16 है, तो कार क्या होगी। हमने अगर इनको आपने नोटिस किया हो तो देखो आप, ड्राइवर यानी 6 डिजिट हैं तो 12, 6 2 जा, पेडेस्ट्रियन में 10 अल्फ़ाबेट तो 20, एक्सीडेंट में हमारे 8 अल्फ़ाबेट तो 16, तो ऑब्वियसली कार में 3 अल्फ़ाबेट है, 3 2 जा 6, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, इसमें रॉन्ग क्या है, 69 55 ये हमें सीरीज़ दी गई है, इसमें से एक रॉन्ग आइटम करना है। पहले तो हमने सिंपल इसके डिफरेंसेस नोट करने शुरू किए, तो उसमें कोई हमें रिलेशन समझ में नहीं आया, फिर हमने इस ऑप्शन को कैंसिल किया। दोबारा हमने किया स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 5 69, 7 स्क्वायर प्लस 6 55 बन रहा है, बट आगे जो टर्म्स है वो घटती जा रही है, तो वो भी नहीं बन रहा है हमारा। फिर हमने किया ये, अगर हम इन दोनों की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें, 6 9 जा 54 प्लस 1 55 आ रहा है, 5 इंटू 5 प्लस 1 26 नेक्स्ट टर्म आ रही है, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 आ रहा है। तो यानी अगर हम इनके टर्म्स का कर रहे हैं तो हमारी वेरीफाई होती दिख रही है, तो 1 और 3 को करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 4 आना चाहिए, बट हमारी नेक्स्ट टर्म है 5, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी 5 हमारी जो है वो रॉन्ग टर्म है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 2 दी पावर x 4 टू दी पावर y 8 टू दी पावर z इक्वल्स हैं, और ये स्टेटमेंट दी हुई है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली हमें पता है हम 4 को 2 दी पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 दी पावर 3, और जब पावर इस तरीके से क्रॉस में होती है तो उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2y हो जाएगा, ये 3z, यानी जब बेस सेम है तो पावर सेम इक्वल्स होंगी, यानी x प्लस इक्वल टू 2y एंड इक्वल टू 3z। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 4y, और z की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, z की वैल्यू हो जाएगी हमारी x/3, इसको 3 को ले जाएंगे तो x/3 आ जाएगी। इसको हमने इस इक्वेशन में जो हमें ये दी गई है इसमें हम पुट करेंगे, हमने सिंपल कर दिया 1/2x 1/2y, सॉरी 4y को 2x लिख दिया, और इसको 3/4x लिख दिया, क्योंकि 3/x है हमारी z की वैल्यू, हमने इसको पुट कर दिया। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो हमारी आंसर आ जाएगा 7/16, ऑप्शन नंबर 1। अब सॉल्यूशन करना सबको आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इन ए जर्नी ऑफ 80 किलोमीटर ट्रेन कवर्स फर्स्ट 60 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से करती है, और रिमेनिंग डिस्टेंस यानी 20 किलोमीटर वो करती है 20 किलोमीटर पर स्पीड से। तो एवरेज स्पीड करनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 80, टाइम क्या हो जाएगा 60 का 60/40 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बाकी प्लस 20/20 यानी डिस्टेंस है जो सेकंड डिस्टेंस, और अपॉन सेकंड स्पीड से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 इंटू 2/5, 32 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। 79 में कह रहे हैं कि एक स्विमिंग पूल है, वो 30 मीटर लॉन्ग है, डेप्थ है उसकी, और 8.80 मीटर उसका वन एंड है, और 2.4 मीटर एट द अदर एंड। तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के पूल में उसकी लेंथ कितनी होगी। तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी कि जो 30 मीटर है वो तो लेंथ है, ये जो पानी की डेप्थ है एक साइड ऐसा, क्योंकि हमें भी पता है कि पूल हमेशा इस तरह होता है, जो लास्ट में होता है वो ज़्यादा गहरा होता है। तो पानी की डेप्थ ये दे रखी, ये ट्रेपेजियम होता है। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है एक पेयर भी, तो वो ट्रेपेजियम हो जाता है। तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड हाइट। तो हमने इस इक्वेशन से सॉल्व किया तो हमारा एरिया आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि अनिल जो है वो स्टैंड कर रहा है 16th फ्रॉम द लेफ्ट। अनिल जो है वो हमारा लेफ्ट खड़ा है 16th फ्रॉम द लेफ्ट,
अनिल जो है, विकास है वो 18th फ्रॉम द राइट जो, और उसके बाद लिखा है गोपाल इज 11th फ्रॉम द अनिल, अनिल की तरफ से वो 11th है टॉवर्ड्स द राइट, अनिल से 11th है, अनिल से 11th है वो, यहाँ से वो 11th है, सॉरी अनिल से 11th इधर से है वो 11th, हाँ वो इधर से है 11th, यानी उसको 27th नंबर पे है, ठीक है। राइट से थर्ड फ्रॉम द विकास टोवर्ड द राइट एंड, और विकास के थर्ड पे यानी 1 और 2 दो बोल रहे हैं यहाँ, तो विकास के अकॉर्डिंगली इसकी पोजीशन देखें, राइट से इसकी पोजीशन आ जाएगी 18 थी, 18 माइनस 3 15, और इधर से आ गई 27, 16 प्लस 11 27, तो 27 प्लस 15 माइनस 1, यानी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें पर्सन रो में स्टैंड कर रहे हैं वो है 41, ऑप्शन नंबर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक माई चैनल, इट इज़ अ न्यू चैनल और मेरी कोशिश है आपको एचटेट की तैयारी कराने की। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।